हाय गाइस, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 9 इस्लामियत की पेयरिंग स्कीम एंड पेपर पैटर्न को देखेंगे। पेयरिंग स्कीम में देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आएंगे और देन हम लोग इसके मॉडल पेपर को देखेंगे कि जो हमारा पेपर है वो बेसिकली आता कैसे है और उसको सॉल्व कैसे करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद पेयरिंग स्कीम। इसकी पेयरिंग स्कीम में हम देखते हैं, हमें पता है कि ये जो पेपर है टोटल 100 मार्क्स का होता है। सो इस पेपर की सबसे ज़्यादा वेटेज है और ये पेपर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये टोटल 100 मार्क्स का है। देन इसकी बात करें तो हमें 3 घंटे दिए जाएंगे ये पेपर सॉल्व करने के लिए। और ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स के हमारे पास एमसीक्यूज़ आएंगे एंड बाकी 80 मार्क्स के हमारे पास सब्जेक्टिव पेपर आएगा। सब्जेक्टिव में क्या क्या चीज़ें हैं वो बाद में हम डिटेल में स्टडी करते हैं। सो एमसीक्यूज़ की बात करें तो चैप्टर 1 में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे एंड चैप्टर 2 में से 4 आएंगे। इसी तरह चैप्टर 3 में से 4 और 4 में से 3 एंड चैप्टर 5 में से 3 एमसीक्यूज़ और 6 में से 3 एमसीक्यूज़ आएंगे। इस तरह आपके टोटल 20 एमसीक्यूज़ आएंगे इन चैप्टर्स में से, 6 चैप्टर्स में से। अब नेक्स्ट बात करें शॉर्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट पार्ट में 9 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने 6 करने हैं। पहले चैप्टर में से 4 और दूसरे में से 4 और एक इस्माइल हुस्ना पूछा जाएगा, उसका एक क्वेश्चन। ये मीन्स इन 4 क्वेश्चन में से आपने टोटल 6 क्वेश्चन करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का भी सेम है, 9 क्वेश्चन आएंगे, आपने 6 करने हैं। 3 में से 4 थर्ड चैप्टर में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन और 4 चैप्टर में से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सो बेसिकली अगर आप देखें तो ये 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है क्योंकि 5 शॉर्ट क्वेश्चन इधर से ही आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, तो उसमें टोटल 12 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपने 8 करने हैं। 5 चैप्टर्स में, 5th चैप्टर में से 6 शॉर्ट और 6 चैप्टर में से 6 शॉर्ट। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहले में हदीस पूछी जाएंगी, देन अहम शख्सियात पर नोट और फिर तफसीली सवालात। इसको ही बाद में नेक्स्ट में हम पेपर पैटर्न में देखते हैं कि इसकी कैसे डिवाइड किया गया है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको पता होनी चाहिए आपका पेपर कैसा आएगा। ये हिस्सा अव्वल में हमने बात की कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 एमसीक्यूज़ इन्हीं ऐसे ही आएंगे और ये 20 एमसीक्यूज़ रीडिंग में से भी आ सकते हैं और एक्सरसाइज में से भी आ सकते हैं। सो ये बहुत इजी होते हैं, अगर आपने एक दफ़ा रीडिंग या क्वेश्चन गो थ्रू किए हैं तो ये 20 मार्क्स लेना बहुत आसान काम है। नेक्स्ट हिस्सा दोम शुरू हो जाता है जिसमें हमने बात की थी, क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें 9 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और इनमें से आपने 6 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे जो कि टोटल 12 मार्क्स के होते हैं। सो ये क्वेश्चन, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 सेम, 9 क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें से आपने 6 करने होंगे, ये भी एक्सरसाइज में से ही आएंगे। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे हमें जैसे पता है 12 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जिनमें से आपने 8 करने हैं, मीन ये टोटल 16 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट इस तरह हमारे हिस्सा सोम थर्ड हिस्सा शुरू हो जाता है जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस का है। इस पे आपको डिटेल में देखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से 40 मार्क्स का पेपर तो यहाँ से आएगा। 40 के शॉर्ट, 40 के लॉन्ग एंड 20 के एमसीक्यूज़, इस तरह ये पेपर डिवाइड हुआ है। अब यहाँ पे आप बात करें तो 3 अहादीस पूछी जाएंगी और इन 3 अहादीस में से आपने बेसिकली 4 अहादीस पूछी जाएंगी और इनमें से आपने 2 अहादीस को सॉल्व करना है और एक हदीस का मार्क्स 5 है। एक हदीस 5 मार्क्स की है और आपने 2 करनी है, इस तरह ही इसके टोटल 10 मार्क्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में बात करें तो अहम शख्सियात, इस्लामी अहम शख्सियात के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे हज़रत लाल शहबाज कलंदर पे कोई नोट लिखे तो इनकी आपने डिटेल में इनकी शख्सियात, ये कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए और इन्होंने इस्लाम के लिए क्या काम किया, उसके बारे में आपने, इनकी ज़िंदगी के बारे में बेसिकली लिखना है। एक ऐसी शख्सियात थी, इन्होंने जो मुसलमानों के लिए क्या काम किया, इस्लाम के लिए इन्होंने क्या काम किया, उन पर नोट लिखना है और एक 5 मार्क्स का होगा और इसी तरह आपने इनमें से भी 4 में से 2 करने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। यहाँ पे हम बात करें तो अकीदा आखरत, कुरान मजीद, यहाँ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है और आपने इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ से हमें बोर्ड की तरफ से एक और चीज़ दी गई है जहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम तफसीली बात करें हिस्सा सोम की तो यहाँ पे हमें बताया गया है कि यहाँ पे हदीस का तर्जमा सिर्फ बाब अव्वल में से दी गई 15 मुंतखब अहादीस में से ही पूछा जाएगा। मीन्स अगर आप सिर्फ 15 हदीस वो वाली कर लेते हैं तो उनमें से आपकी 4 हदीस आएंगी और आपने 2 करनी है।
और यहाँ पे बताया गया है कि किताब के दूसरे मुकाम पर जो दूसरे हिस्से में जो आपको हदीस दी गई हैं उस जगह से वो नहीं पूछा जाएगा, इसलिए आप वो वाली ना करें, पहले हिस्से वाली हदीस ही करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, यहाँ पे हमें बताया गया है कि बाब हिशम में दी गई मुंतखब शुदा शख्सियत में से 4 शख्सियत के बारे में पूछा जाएगा। मेन सिर्फ बाब हिशम में से ही आपने शख्सियत करनी है। सो अगर आप इनमें से हाफ भी करेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। सो नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखें तो बाब अव्वल यहाँ बाब चारम में से पहला लिया जाएगा, दूसरा बाब दोम में से, तीसरा बाब सोम और पंजम में से। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपने कौन सा नोट अच्छे से करना है। ये थी आज की वीडियो। नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।